हेलो हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इन ट्रेसेस। और मैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को डिनोट करता हूँ किससे? मैं डिनोट करता हूँ डीके से। डीके डीके से डिनोट करता हूँ। ठीक है, डीके से डिनोट करता हूँ। एंड 2D ट्रस में मेरा डीके का फॉर्मूला क्या होता है? 2J माइनस आर इन। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितने ज्वाइंट्स हैं? ज्वाइंट्स इनटू ज्वाइंट्स पे कितने टू रिएक्शन लग रहे हैं एक ज्वाइंट्स पे। तो ज्वाइंट्स का नंबर कितना है यहाँ पे? 3, 1 2 3। तो 2 इंटू 3 माइनस आर ई। आर ई क्या है? एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन कहाँ पे लगेंगे? सपोर्ट्स पे लगेंगे। मींस यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रोलर सपोर्ट दिया था। हिंज पे कितना लग रहा है हमारा? 2 रिएक्शन, आर एक्स और आर वाई। रोलर पे कितना लग रहा है? 1 लग रहा है। कौन सा? आर वाई, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ गया? 3। मींस ये क्या कहलाता है? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। इस स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। मींस कौन कौन सा 3 होगा? कोई बताएगा कौन सा 3 होगा? डेल्टा वाई डेल्टा एक्स और सर रोलर के पास जो डेल्टा। हाँ, जो रोलर के पास डेल्टा एक्स है इसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या कर सकता है? अपवर्ड डायरेक्शन। मूवमेंट कर सकते। हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, बट एक्स डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो सकता है। जब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकता है, मींस यहाँ पर हमारा डेल्टा एक्स आएगा। और ऊपर में 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कौन सा? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में। तो टोटल कितने हो गए हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 2 3। तो यहाँ पर 3 आंसर आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा 2D के लिए। अब 3D के लिए देखते हैं। 3D में हमारा कितना है? हर ज्वाइंट पे कितना तुम्हारा रिएक्शन होता है? 3 होता है। हमको मालूम है ना? 3 डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ज्वाइंट पे। किसी भी पिन ज्वाइंट पे कितना रिएक्शन होता है? 3 होता है। अभी मैं ट्रस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रस में क्या होता है? ज्वाइंट्स होते हैं ना। हेलो, ट्रस में यस सर। तो ज्वाइंट पे, एक ज्वाइंट पे 3 क्या लगता है? 3 डिस्प्लेसमेंट। कौन कौन सा? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। बट यहाँ पे देखो नीचे सपोर्ट्स में मैंने सपोर्ट लगा दिया। मीन्स इसको जब मैंने कोई ट्रस बना रहे हैं तो उसको रोकने के लिए सपोर्ट लगा दिया मैंने। तो सपोर्ट एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। और तीनों पे कौन सा सपोर्ट लगा हुआ है? मेरा फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है। फिक्स सपोर्ट अगर मैं लगा रहा हूँ, ठीक, सॉरी, हाँ, फिक्स सपोर्ट लगा रहा हूँ, तो उसमें कितना रिएक्शन आता है? फिक्स सपोर्ट में कितना रिएक्शन आता है? 3 रिएक्शन आते हैं। हाँ, 3। सॉरी, ये फिक्स नहीं है, सॉरी, ये फिक्स नहीं है। ये मेरा 3 क्या है? है। हाँ, नहीं, फिक्स ही है, ठीक है। फिक्स है तो फिक्स में मेरा कितना आएगा? 3 को आएगा। आर एक्स आर वाई आर जेड। 3D ट्रस में हमारा कितना आएगा? 3 रिएक्शन आता है, याद रखना हमेशा। ओके,
हेलो, यस सर। हाँ 3D में हमारा कितना 3 रिएक्शन आता है, RX RY और RZ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, DK इज इक्वल टू क्या था 3J माइनस RE। तो यहाँ 3J, जे ज्वाइंट्स कितने हैं यहाँ पे टोटल, कितने ज्वाइंट्स हैं, 4। 4 joints. 4 ज्वाइंट्स है, 1 2 3 4 ज्वाइंट्स है, और हर एक ज्वाइंट पे कितने रिएक्शन लगते हैं 3। तो 3 इंटू जे मीन्स 3 इंटू 4। रिएक्शन कितने हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने, एक्सटर्नल रिएक्शन 9। 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ गया 3, मीन्स ये स्ट्रक्चर है वो 3 डिग्री काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट है, मीन्स 3 डिग्री काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट है। ओके, मीन्स क्या समझ में आया इससे, मीन्स हमको 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एक्स्ट्रा चाहिए क्या करने के लिए, इसको डिटरमिनेट बनाने के लिए। ठीक है, डिटरमिनेट बनाने के लिए हमको 3 एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहिए। अभी तो मेरा बात हो गया, एक मैंने निकाला 2D ट्रस में, देन आया निकाला हमने 3D ट्रस में। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ बीम्स की, मीन्स 2D बीम्स में, बीम्स या फ्रेम में। अच्छा, फ्रेम किसका फॉर्म होता है, जो हमारा फ्रेम बना रहता है किससे बना रहता है, बीम और कॉलम से मिल करके। Sir. हाँ बीम्स और कॉलम से मिलके बना रहता है, वो हमारा फ्रेम कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि जो भी फ्रेम होता है, फ्रेम के हर एक मेंबर पे हमारा फोर्सेस लगता है, मेंबर पे फोर्सेस लगता है, मींस मेंबर पे फोर्सेस या फिर लोड्स लगते हैं। बट ट्रस में मेंबर्स पे फोर्स नहीं लगता है, ना लोड लगता है, वहां पे क्या लगता है, वहां ज्वाइंट्स पे लोड लगते हैं। ठीक है, अगर कोई सपोज मान लो, अगर ये अगर हम एक बना देते हैं ट्रस यहाँ पे, सॉरी ट्रस ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, अभी इसको कोई नाम नहीं दिया हमने, कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, अभी इसको हमने कोई नाम नहीं दिया है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कोई नाम नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पर एक लोड प्रोवाइड कर दूं ऐसे, या फिर इस तरह से एक लोड प्रोवाइड कर दूं, यहाँ पर भी लोड प्रोवाइड कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा, मैं यहाँ मैं यहाँ सपोर्ट दे रहा हूँ, हाँ तो क्या कहलाएगा, अभी किसने बताया, फ्रेम सर। हाँ तो ये फ्रेम कहलाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अगर मेंबर्स पे फोर्स या फिर लोड लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्रेम हो जाता है, मीन्स बीम की तरह ये बिहेव करने लगेगा, क्योंकि फ्रेम जो है वो बीम का ही एक कॉम्बिनेशन है, बीम से मिलके बना होता है। ठीक है, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम 3D में, सॉरी बीम्स में बढ़ते हैं। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इन 2D बीम और फ्रेम। सपोज एक मान लो मैंने एक बीम बनाया है, ठीक है, वर्टिकली एक बीम बना हुआ है, और नीचे मैंने फिक्स कर दिया है। अभी जब फिक्स कर दिए तो नीचे का पोर्शन मूव कर सकता है क्या, नहीं सर। नीचे का पोर्शन मूव नहीं कर सकता, मीन्स उसमें अपोज करने के लिए रिएक्शंस आएंगी। अपोज करने के लिए रिएक्शंस कौन कौन सी आएंगी, आर वाई अपवर्ड डायरेक्शन में, आर एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक अलोंग जेड डायरेक्शन मोमेंट आएगा, मोमेंट अबाउट जेड। ठीक है, और यहाँ पर अगर हाँ ऊपर में देखो, ऊपर में हमारा फ्री है, ऊपर में फ्री है, तो ये क्या कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ऊपर से हम उसको ट्विस्ट भी करा सकते हैं, ऊपर में खींच भी सकते हैं, एलोंगेट कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सा कितने आ गए 3, मीन्स 3 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हो सकता है ना, यस सर। हाँ। बट यहाँ पर एक चीज और याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक याद ये रखना पड़ेगा तुम लोग को, कि जब भी हम इसमें
एक फ्री स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीन्स नीचे में सपोर्ट दिए हैं। हो सकता है ये फिगर कैसा रहा हो, ये फिगर कुछ ऐसा रहा हो, ये फिगर ऐसा रहा हो। ये कौन सा बीम है? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर सर। कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम हो सकता है ऐसे रहा हो, और इसको हम वर्टिकल कर दिए, ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सकते हैं, यहाँ पर लोड भी लगा सकते हैं, इसको खींच भी सकते हैं, बट यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अपोज कर रहा है, मीन्स यहाँ 3 रिएक्शन लग ही रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक मोमेंट लग रहा है, एक ये मोमेंट लग रहा है, ठीक है, अबाउट जेड मोमेंट लग रहा है ये। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। तो इस टाइप के मेंबर्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं। इस दो पार्ट में बांटते हैं, कौन सा है वो? नंबर 1 हमारा हो जाता है members are extensible। एक्सटेंसिबल होता है। नंबर 2 होता है members are inextensible। ओके, एक होता है मेंबर आर एक्सटेंसिबल, दूसरा होता है मेंबर आर इनएक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मीन्स एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड हो सकता है, बट इनएक्सटेंसिबल मीन्स वो मेंबर एक्सटेंड नहीं हो सकता है। ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, दो टाइप का होता है हमारा, इनएक्सटेंसिबल और एक्सटेंसिबल। तो यहाँ पर जो मेंबर है वो हमारा, सपोज मान लो कि हम यहाँ पे बोल दिए मेंबर आर एक्सटेंसिबल, तो यहाँ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? बीम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 3J माइनस आर ई फॉर्मूला होता है, सभी को मालूम है। 3J माइनस आर ई मीन्स हर ज्वाइंट्स पे कितने रिएक्शन लगते हैं? 3 रिएक्शन लगते हैं। उसके बाद माइनस कर देंगे कौन सा? एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे कितने ज्वाइंट है? एक 1 एक 2, यहाँ पे 2 ज्वाइंट है इंटू 3 रिएक्शंस लग रहे हैं, -3। आर ई कितना है यहाँ पर? एक्सटर्नल रिएक्शन 3 लग रहा है यहाँ पर, तो -3 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया? 3। मीन्स ये स्ट्रक्चर क्या है? 3 डिग्री से काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट है, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा? एक्सटेंसिबल है ये। अभी एक हम लेते हैं एग्जांपल इनएक्सटेंसिबल का। एक्सटेंसिबल कैसे है? एक्सटेंसिबल ऐसे है क्योंकि यहाँ पर क्या करोगे, एक मिनट मैं बता रहा हूँ फिगर बना के। एक्सटेंसिबल ऐसे है, सपोज मान लो कि ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ के इसको खींच लिया ऊपर में, समझ में आ रहा है? ये यहाँ तक था, तो इसका एलोंगेशन कितना हो गया? इतना दूरी तक एलोंगेट हो गया ये। आया समझ में? हेलो हेलो। यस सर। यस सर, लेंथ इंक्रीज यहाँ पर होगा। ये क्या हुआ, इतना एक्सटेंड हो गया, मीन्स ये डेल्टा वाई एक्सटेंड हो गया, ठीक है, ये डेल्टा वाई एक्सटेंड हो गया। अभी अगर इसको हम इस टाइप से, इधर से, इस डायरेक्शन से एक फोर्स लगा दें, इस डायरेक्शन से एक फोर्स लगा दें, तो ये बीम जो था ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। बन गया? ये बीम कुछ इस टाइप का बन गया। अभी मैं ऊपर का हटा दे रहा हूँ, ये ऊपर का मैंने हटा दिया है। अभी मैंने फोर्स लगाया तो ये बीम इस टाइप का बन गया। और जब इस टाइप का बीम बन गया तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपने प्लेस से? इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। अभी दो कंडीशन हो गई, मीन्स डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। अभी एक कंडीशन और आएगा, एक कंडीशन, सपोज ये मैंने हटा दिया सारा, ठीक है, ये बीम हमारा ऐसे था कुछ वर्टिकल, सॉरी ये मेरा कुछ वर्टिकल बीम है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता हूँ।
तो ये ट्विस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ठीक है, ट्विस्ट होगा तो मीन्स ये इसमें इंटरनली चेंजेस हो रहा है। तो उसमें क्या आ गया? डेल्टा वाई भी आ गया। मीन्स हम एक्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, जेड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। तीनों डायरेक्शन में हमारा हो सकता है। मीन्स इसमें सॉरी, 3 डायरेक्शन नहीं, 2 डायरेक्शन में हो सकता है और रोटेट कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इसमें 3 डिग्री आ गया। कौन पूछ रहा था? हेलो हेलो, हम कुछ सर। कौन? हरी सर। ओके, आया समझ में? यस। ठीक है, देखो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एक तरह से और मैं बता सकता हूँ इसको। देखो सपोज मान लो कि ये हमारा वर्टिकल बीम है, वर्टिकल अभी कैंटिलीवर था मान लिया था हमने। सपोज मान लो इसको मैंने कैंटिलीवर ले लिया इधर हॉरिजॉन्टल में, ये यहाँ पर सपोर्ट लगा हुआ है। अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो सपोज मान लो कि ये 2 मीटर का है। मैंने यहाँ पर ये नहीं अभी बताया, पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मीन्स उसका वैल्यू नहीं निकालूंगा, कितना एलोंगेट हो रहा है, कितना कंप्रेस हो रहा है, ये मैं नहीं निकाल लूंगा, पहले ही बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सपोज मान लो कि ये 2 मीटर का था, अभी ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, इतना आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, मीन्स ये 10 सेंटीमीटर एक्सटेंस हो गया, एक्सटेंड हो गया। तो ये डेल्टा एक्स हो गया, हो सकता है। 1 मिनट, थोड़ा सा फोन आ रहा है। हेलो, यस सर। हाँ ये समझ में आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया अभी एक्सटेंसिबल सपोर्ट, एक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर मैंने इसको मान लिया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इन एक्सटेंसिबल के लिए। यहाँ पे देखो एक हमने फिर उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है, बीम है, वर्टिकली बीम बना दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने मेंबर और इनएक्सटेंसिबल और रिजिड, मीन्स रिजिड है ये, अभी मेंबर क्या है ना, एलोंगेट हो सकता है, ठीक है, और क्या नहीं, मीन्स एलोंगेट नहीं हो सकता, रिजिड है ये स्ट्रक्चर, मीन्स एलोंगेशन इसमें हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मीन्स इसमें एलोंगेट नहीं सकते, बट एलोंगेट नहीं कर सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम, अगर इसे हम मेंबर को एलोंगेट तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें फोर्स लगा के दूसरे डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं इसको, है ना, इसको ट्विस्ट कर सकते हैं हम, मीन्स रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं और ट्विस्ट कर सकते हैं। देखो ऊपर में बना हुआ है कि हम दूसरे डायरेक्शन में मूव करा, हो सकता है इस डायरेक्शन में मूव कराएं या इस डायरेक्शन में मूव कराएं, और हम इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, और एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन में अगर आएगा तो क्वेश्चन में पहले ही इंडिकेट किया होगा कि ये मेंबर क्या है, सॉरी इस ये स्ट्रक्चर जो है इनएक्सटेंसिबल है, इस स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर हैं वो इनएक्सटेंसिबल हैं या फिर एक्सटेंसिबल हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तो उसको हम एक्सटेंसिबल मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, हेलो, यस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या माना है कि ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल है। अभी इनएक्सटेंसिबल है तो वहां पर हमको उस मेंबर को हटाना भी रहेगा, उस मेंबर के नंबर को, कि कितने मेंबर इनएक्सटेंसिबल है।
ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा dk इज इक्वल टू 3j माइनस आर ई। ये किसके लिए हम बता रहे हैं? बीम के लिए बता रहे हैं, याद रखना बीम है ये, ठीक है। बीम के लिए 2D डायग्राम में क्या था? 3j माइनस आर ई। अब इसमें मेंबर कितने हमारा इनएक्सटेंसिबल है? जितने भी मेंबर इनएक्सटेंसिबल होंगे वो मेंबर की यहाँ पर काउंट करके लिख देंगे, या अगर दिया है कि मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो लिखेंगे कि मेंबर ये इनएक्सटेंसिबल है। अगर इनएक्सटेंसिबल नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा m का वैल्यू, ठीक है। हेलो, अगर एक्सटेंसिबल है तो 0 हो जाएगा, इनएक्सटेंसिबल है तो उसका वैल्यू लिख देंगे। जैसे इसमें देखो 3 इंटू 2 कितने ज्वाइंट्स है? 1 2 माइनस 3 एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने हैं? 3 यहाँ पे लग रहे हैं, माइनस 1 1 क्यों? क्योंकि ये एक मेंबर है जो इनएक्सटेंसिबल है, तो यहाँ माइनस 1 हो गया। तो टोटल कितना आ गया हमारा? 2, ठीक है। अगर एक्सटेंसिबल है तो यहाँ पर सपोज मान लो कि हमारे यहाँ पर m था, तो कितने मेंबर यहाँ पर इनएक्सटेंसिबल है? कोई नहीं एक्सटेंसिबल है, मींस यहाँ पर m का वैल्यू 0 रख सकते हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ पर m का वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना डिग्री आ गया? 3 डिग्री आ गया। 3 मींस ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डिग्री से काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट है। वैसे यहाँ भी देख सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन है। अभी एक यहाँ पर नोट लिखा है हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लो। क्या नोट्स है? When the members are inextensible or rigid, inextensible means वो मूव नहीं कर सकता है, मींस एक्सटेंड नहीं हो सकता, रिजिड है वो। Sorry. When the members are inextensible or rigid, then rigid body displacement shall be considered, मीन्स वो जो मेंबर है उसको हम कंसीडर कर लेंगे। रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट शैल बी कंसीडर्ड, उसको हम कंसीडर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, एक हमने फ्रेम बनाया है यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने ये फ्रेम बनाया है, सॉरी फ्रेम नहीं, एक स्ट्रक्चर है। अगर बीम का है बात हो रहा है तो ये एक फ्रेम ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फिक्स सपोर्ट दे दिया है। अभी इसमें कितना डिग्री हो सकता है? कितना हो सकता है? हेलो, हेलो, 3 डिग्री का रोटेशन होगा सर। है 3 डिग्री का रोटेशन होगा। 3 डिग्री का रोटेशन होगा। हाँ 3 डिग्री का रोटेशन होगा, बट एक रोटेशन और आएगा। कौन सा रोटेशन? वो रोटेशन यहाँ पर आएगा तुम्हारा, एक मिनट, वो रोटेशन यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट का। सपोज मान लो ये हमने एक फिगर बनाया था, अभी यहाँ पर एक फ्रेम बनाया है, ठीक है। ये फ्रेम बनाया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, एक अगर ये फिगर क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है कि मूव नहीं कर सकता है, ये भी मूव नहीं कर सकता है, ये भी मूव नहीं कर सकता है, बट यहाँ पर हमारा फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, तो ये कह सकता है इधर नीचे की तरफ इसको झुका तो सकते हैं फोर्स लगा के। सपोज इस तरह हमने फोर्स लगा दिया तो ये इस तरफ से डाउन भी तो हो सकता है। ये फिगर कुछ कैसे बन सकता है? ये फिगर कुछ ऐसे बन सकता है? यस सर। बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगा के इसको हम बेंड कर सकते हैं। जब बेंड कर दिए तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो तुम्हारा, सपोज मान लो कि यहाँ पर ए था और ये बी था। अभी ये नया पोजीशन पे कहाँ पे आ गया? नया पोजीशन पे आ गया हमारा ए डैश पे, और ये यहाँ पर सपोज लो यहाँ से ये हो गया इतना, ये बी पर आ गया। तो ये ए डैश है, ये बी डैश है, ठीक है। मींस ए डैश इक्वल टू बी बी डैश,
ये होना चाहिए, क्योंकि जितना वैल्यू इधर खिसका है उतना वैल्यू इधर भी मूव हुआ है, मूव हुआ है ना। तो यहाँ पे कितना मूव हुआ है, एक्स डायरेक्शन में मूव हुआ है, तो डेल्टा एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखा जा सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, ये इतना डिस्प्लेस हो गया, तो ये फिक्स बॉडी तो है बट डिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें। किस लिए आ रहा है? फिक्सिडिटी के कारण आ रहा है, मीन्स रिजिड बॉडी के कारण आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारा रोटेशन भी हो सकता है। रोटेशन भी, हमारा रोटेशन क्या होता है, डेल्टा सॉरी थीटा जेड, ये हमारा रोटेशन हो गया, ठीक है। और एक रोटेशन यहाँ भी लग सकता है लास्ट पॉइंट पे, जो हमारा ये बॉडी था यहाँ पर, एक यहाँ ओरिजिनल पॉइंट था इसका, यहाँ पे भी तो लग सकता है डेल्टा जेड, सॉरी डेल्टा ने इसको थीटा जेड यहाँ भी तो लग सकता है। तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे, थीटा जेड ए पर लग रहा है और थीटा जेड बी पे लग रहा है, और डेल्टा एक्स क्या है, फिक्स्ड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कितने लग रहे हैं अभी, 3। हेलो हेलो, यस सर। 3 लग रहे हैं, ठीक है। बट अगर वैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है, अगर फॉर्मूलेस लगाएं, फॉर्मूलेस निकालेंगे तो कितना दिख रहा है यहाँ पर, 3j माइनस आर ई माइनस एम, मीन्स 3 इंटू तुम्हारा यहाँ पर रिएक्शन इंटरनल कितना, एक्सटर्नल रिएक्शन 3 है, ज्वाइंट्स पे कितने रिएक्शन लग रहे हैं, 3 लग, 3 इंटू 3 माइनस 2, कितना मेंबर है 2, तो कितना आ गया तुम्हारा 4, ठीक है, 4 आ रहा है। बट यहाँ पे लग कितने रहे, 1 2 3, और एक एक्स भी लगेगा, डेल्टा एक्स लगेगा। डेल्टा एक्स कैसे लगेगा, जो अभी बताया, फ्री सॉरी फिक्स बॉडी डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो गया, 4 हो गया, मीन्स हमारा सॉरी एक मिनट मैं बता रहा हूँ क्या है, एक्स, हाँ एक्स यहाँ मूव भी तो कर सकता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो है इसको पकड़ के ऊपर भी तो खींच सकते हैं हम, खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, यस सर। डेल्टा वाई भी तो आ सकता है, ऊपर पकड़ खींच भी सकते हैं, यहाँ पे फोर्स लगा के इसको बेंड भी कर सकते हैं, तो बेंड करने की वजह से क्या होगा, डेल्टा एक्स रिजिड डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और ऊपर में हम खींच भी सकते हैं, मीन्स पुल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वाई भी आएगा। उसके बाद फिर रोटेशन भी आएगा, इस पर भी आएगा ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर भी रोटेशन आएगा अगर हम ट्विस्ट कराते हैं तो टोटल कितना हो गया, डेल्टा सॉरी थीटा जेड ए पर, थीटा जेड बी पर, डेल्टा एक्स ड्यू टू रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, एंड डेल्टा वाई ऊपर की डायरेक्शन पे पुल करने पर, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, यस सर, 4 हो गया। 4 हो गए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें, कंसीडर मेंबर टू बी रिजिड। अब इसमें रिजिड में कैसे हो रहा है, कंसीडर मेंबर टू बी रिजिड, अगर मेंबर को रिजिड मान लिए तो उस पिछली बार जैसे हमने बताया था कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन्स डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट इसमें भी काउंट करेंगे, अगर हम रिजिड मेंबर मान लिए हैं तो मीन्स क्या होगा, इसमें हम एक्सटेंसिबल नहीं है, ये रिजिड है, इनएक्सटेंसिबल, बट ड्यू टू रिजिडिटी ये स्ट्रक्चर मूव तो कर ही सकता है, इधर से फोर्स लगा के इधर मूव तो करा ही सकते हैं, कुछ हो ना हो बट ये डिस्प्लेस तो होगा ही स्ट्रक्चर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही, आ रहा है समझ में। यस सर। यस सर। तो इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन वेयर, अब यहाँ पर एम क्या है, एम यहाँ पर मैंने लिखा है हूँ, एम क्या है,
m यहाँ पर है, where m is number of रिजिड और इनएक्सटेंसिबल। कितने मेंबर यहाँ पर रिजिड हैं? 1 2 3 मेंबर कितने रिजिड हैं? मींस रिजिड या इनएक्सटेंसिबल कितने हैं? 3 हैं। तो m क्या है? m इज नंबर ऑफ मेंबर्स व्हिच आर रिजिड और इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इफ देयर आर रिलीज्ड रिएक्शंस देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस। अगर यहाँ पर रिलीज रिएक्शन भी हो जाए, सपोज यहाँ पर एक हम क्या लगा दें, यहाँ पिन ज्वाइंट दे दें, ठीक है, अगर यहाँ पे ज्वाइंट दे दें तो क्या हो जाएगा? हमारे फोर्सेस रिलीज होंगे कि नहीं रिलीज होंगे? पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्सेस रिलीज होते हैं ना। ठीक है, जब वो रिलीज होंगे 2D डायग्राम में क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला? डीके इज इक्वल टू 3J माइनस RE माइनस M प्लस RR। मीन्स ये रिलीज रिएक्शन भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, इन 2D फ्रेम में। अब केस नंबर 1 हमको क्या क्या रिलीज करना है, कैसे रिलीज करना है, हम ये देख रहे हैं। अभी मान लो कि हमें यहाँ पर एक्सियल फोर्स रिलीज करना है, तो एक्सियल फोर्स रिलीज करने के लिए क्या लगा दिया हमने? यहाँ ज्वाइंट लगा दिया। ठीक है, हमने ज्वाइंट लगा दिया, तो यहाँ पर कितने फोर्सेस रिलीज हो जाएंगे? एक मेंबर में अगर तुम्हारा लगा हुआ है ज्वाइंट तो कितने फोर्सेस रिलीज हो जाते हैं? हेलो, 1 कौन सा होता है वो? 1 sir। 1 कौन सा, क्या नाम है उसका? shear force sir। शियर फोर्स नहीं होता है, वहां पे रिलीज हो जाता है तुम्हारा एक्सियल फोर्स। axial force sir। हाँ, एक्सियल फोर्स रिलीज हो जाएगा। ठीक है, किसी भी मेंबर में अगर पिन ज्वाइंटेड लगा हुआ है या पिन ज्वाइंट लगा हुआ है तो एक्सियल फोर्स रिलीज हो जाता है, शियर फोर्स रिलीज नहीं होता है। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट रहता है। याद आ रहा है कुछ पिछला क्लास का? ठीक है, अगर हम इस फिगर को, इस फ्रेम को अगर हम काउंट करें फॉर्मूले के हिसाब से 3J माइनस RE माइनस M प्लस RR, तो यहाँ पे क्या देखते हैं? 3 मीन्स एक सपोर्ट पे कितने, एक जॉइंट पे कितने लग रहे हैं रिएक्शंस? 3 रिएक्शन लग रहे हैं, तो 3 इंटू 4 मेंबर है यहाँ पर। 2 3 4 मेंबर, सॉरी 4 ज्वाइंट्स। J मीन्स ज्वाइंट्स, 1 2 3 4 ज्वाइंट्स है। माइनस कितने रिएक्शंस है एक्सटर्नल? 3 यहाँ पे लगेंगे, 3 यहाँ पे लगेंगे, तो 6 माइनस M यहाँ पे कोई मेंबर इनएक्सटेंसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही लिखा है मेंबर आर एक्सटेंसिबल। मीन्स एक्सटेंसिबल है तो M का वैल्यू 0, M का वैल्यू 0। यहाँ पर रिलीज रिएक्शन कितना है? RR कितना आता है हमारा? फॉर्मूला तो क्या था RR का? समीशन ऑफ M डैश माइनस 1, ये फॉर्मूला था। yes sir। ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर मेंबर कितने हैं? 2 मेंबर हैं, माइनस 1 कितना आ गया? 1। मीन्स RR की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो इसको काउंट करें तो 7 आ गया। बट ये गलत है, अगर इस फॉर्मूले से हम लगाएंगे तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? हेलो, ये क्यों गलत है? क्योंकि हमने यहाँ पे ज्वाइंट को काउंट नहीं किया है। वहाँ पे हाँ, हमने जो यहाँ पर लगाया हुआ है उसको भी ज्वाइंट्स को काउंट करना है। जैसे एक यहाँ 2 3 4, मैं 4 ही काउंट कर रहा था बस। जब इसमें लगा हुआ है काइनेमेटिक में, हम इसको भी काउंट करेंगे, इस भी ज्वाइंट को काउंट करेंगे। तो अभी ज्वाइंट कितने हो गए? 1 2 3 4 ज्वाइंट्स हो गए, सॉरी 5। 1 2 3 4 5 ज्वाइंट हो गए। तो 5 ज्वाइंट कैलकुलेट करके हम करेंगे, तब मेरा कितना आ गया? डीके 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 आ गया। अभी ये सही हुआ।
अगर किसी भी फ्रेम में हमारा ज्वाइंट लगा हुआ है तो उसको हम काउंट करेंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए। ओके, हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ, उसको निकालने के लिए हम लोग उसको, Yes, sir. ठीक है, उसको हम लोग काउंट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, when we use formula 3j minus re minus m plus rr, released reactions are considered as joint। अगर ज्वाइंट को हम कंसीडर करते हैं, अगर एक ज्वाइंट लगा तो एक रिलीज रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर एज ज्वाइंट, देन ओनली करेक्ट आंसर कैन बी एस्टिमेटेड। अगर ज्वाइंट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं तभी वो कुछ आंसर सही होगा, बट वरना आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, काइनेमेटिक काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में हमको ज्वाइंट्स को काउंट करना ही करना है। हम लोग स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में ज्वाइंट्स को काउंट ना करके भी सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमको ज्वाइंट को भी काउंट करना होगा। ओके, हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग के पास 3 मिनट का टाइम है, अभी ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा, तो मैं अटेंडेंस का लिंक तुम लोग को QR कोड शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, ग्रुप में तुम लोग अपना अटेंडेंस बना देना। ओके, यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इन 3D बीम। 3D बीम या फ्रेम में अभी तक हम क्या देख रहे थे, पहले मैंने देखा टू 2D देखा ट्रस में, 3D ट्रस में देखा, 2D बीम फ्रेम में देखा, मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ 3D बीम या फ्रेम में। ठीक है, तो इसमें खाली फॉर्मूले में चेंजेस कितना आ जाएगा, जो हमारे ज्वाइंट्स पे रिएक्शन है वो कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, ना, ज्वाइंट्स पे रिएक्शन कितने हैं, 6 हो जाते हैं ना, तो 6 से यस सर। पर हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं काउंट कर सकता हूं, देखो इन 2D ट्रस में हमारा क्या था, डीके इज इक्वल टू 2j माइनस RE, एंड 3D में हमारा क्या था, 3D ट्रस में था 3j माइनस RE, देन 2D बीम में हमारा फॉर्मूला क्या था, 3j माइनस RE माइनस m प्लस RR, रिलीज रिएक्शन, देन हमारा 3D बीम या फ्रेम में क्या जाएगा, हेलो हेलो बोलो, क्या बोलेगी? कल से LMS नहीं खुल रहा है सर, अच्छा, पहले क्लास कल से LMS नहीं खुल रहा है सर। LMS का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, चलेगा तो ठीक है, वरना मेरा पास अटेंडेंस है, तुम लोग का रिकॉर्डिंग हो रहा है, अटेंडेंस मेरे पास है, ठीक है, अटेंडेंस मेरे पास है, मैं काउंट कर लूंगा, अगर बन जाता है तो ठीक है बना देना, वरना फिर अटेंडेंस मेरे पास है। ओके, ओके सर। ओके यस सर। 3D बीम या फ्रेम में मेरे पास क्या है, 6j माइनस RE माइनस m प्लस RR, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 3D बीम या फ्रेम के लिए। अभी यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लंबा सा फ्रेम बना हुआ है तुम्हारा, इसमें कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 14 नहीं 13, यहाँ पर मेंबर कितने हैं, मेंबर कितने देखा है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14, कितना है, 14 है ना, हेलो 14 है सर। 14 मेंबर्स हैं, ठीक है, 14